धार को बैडमिंटन की नर्सरी यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ बचपन से ही बच्चों को नियमित अभ्यास, कड़ा अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण का पाठ पढ़ाया जाता है, जो उनके खेल स्तर को लगातार बेहतर बनाता है। इसी समर्पित प्रशिक्षण का परिणाम है कि धार के सौरभ वर्मा, समीर वर्मा और प्रियांशु राजावत जैसे कई खिलाड़ी निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए जिले का नाम रोशन कर चुके हैं। इस उपलब्धि के पीछे स्वर्गीय राजा देवीसिंह बैडमिंटन हॉल और यहाँ वर्षों से बच्चों को तराश रहे प्रशिक्षक सुधीर वर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राजा देवीसिंह बैडमिंटन हॉल में 4 दिवसीय छोटा भीम लिटिल चैम्प बैडमिंटन लीग का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में लगभग 80 नन्हे शटलरों ने हिस्सा लिया और अपने शानदार शॉट्स, ड्रॉप, स्मैश, फुटवर्क और स्टेमिना का बेहतरीन प्रदर्शन किया। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि नगर पुलिस अधीक्षक IPS सुजावल जग्गा ने कहा कि इतनी कम उम्र में प्रतिभाशाली बैडमिंटन खिलाड़ियों को जिस तरह धार में तैयार किया जा रहा है वह अन्य स्थानों के लिए भी प्रेरणादायक है। विशेष अतिथि DFO IFS विजयनाथन ने कहा कि खेल शिक्षा में बाधक नहीं बल्कि जीवन को अनुशासित, स्वस्थ और आत्मविश्वासी बनाते हैं। अंत में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर खेल भावना की सराहना की गई। के रूल पॉइंट का ये सब की जानकारी के लिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वो लगभग 80 बच्चे थे संस्था के अंदर। 6 बच्चों को 6 टीमों के अंदर विभाजित करके उनको टीम के हिसाब से उनके बच्चे कराए गए थे। आप सभी बच्चों को तो देख के इतनी पॉजिटिविटी और इतना अच्छा लग रहा है, और मैं और DFO सर भी बात कर रहे थे, हमें अपना बचपन याद आ रहा है आप सबको देख के कि हमारे टाइम पे इतनी फैसिलिटीज़, इतना स्पोर्ट्स में फोकस, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। आप और आपके पेरेंट्स सभी आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि इतना अच्छा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, और आपकी भी इतना विवेक है कि आपने बच्चों को इतनी जल्दी स्पोर्ट्स में डाला और इतनी आप टाइम निकाल के आप बच्चों के लिए इस कंपटीशन में आए। जैसे सुजावल ने बताया, CSP साहब ने बताया कि हम लोगों का समय पे, हम लोग छोटा शहर से है, कभी ऐसे मौका हमको नहीं मिला, बैडमिंटन हॉल को देखने के भी मौका नहीं मिला। लेकिन आज एक धार जैसे छोटा शहर में इतना बड़ा उपलब्धियाँ कर रही है, बड़ी बात है। इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। सबका नाम रोशन कह रहे थे कि हमें अच्छा लगेगा, आप नहीं नाम देंगे तो हमें भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बजाओ सभी। ठीक है। पर ये मिलता है कि सर बच्चे यहाँ से एक तो सीखते हैं कुछ, और जब यहाँ से आगे जाते हैं तो बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है उन बच्चों को, और एक अच्छा खिलाड़ी बनने के प्रेरित होते हैं यहाँ से। और कई बच्चे यहाँ से प्रेरित होकर गए हैं। सुधीर वर्मा सर ने बहुत बच्चों को अच्छा, इसी कोर्स से कई बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भी खेल रहे हैं, और आज भी भविष्य में भी कुछ बच्चों की संभावना बन रही है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे। अच्छा, किस उम्र से लेकर किस उम्र तक के बच्चे यहाँ प्रशिक्षण? 8 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक के बच्चे खेलते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे से 10 बजे तक खेलते हैं, शाम सुबह खेलते हैं 4 बजे से। ये भी प्रतियोगिता हुई है, ये लिटिल सेटलर वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा करवाई गई है, और इसमें यहाँ के जितने पेरेंट्स हैं उनका और संस्था का दोनों का योगदान रहा है। और ये संस्था 2010 से यहाँ काम कर रही है। 2010 के बाद जब हमने इसको फील्ड को संभाला है, तब से निरंतर यहाँ नियमित रूप से प्रैक्टिस कराई जाती है बच्चों को। सुधीर वर्मा सर यहाँ कोच हैं, और कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं। सौरभ वर्मा निकले हैं, समीर वर्मा निकले हैं, कई नेशनल खिलाड़ी निकले हैं, प्रतीक बोरासी निकले हैं, अभिमन्यु सिंह निकले हैं,
और प्रियांशु राजावत निकले हैं। इस तरीके से बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी बैडमिंटन नर्सरी कह सकते हैं इसको। आज लिटिल शटलर्स का इनका जो कंपटीशन करवा रहे थे ये एसोसिएशन, इनका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन था। तो आज सब 80 छोटे छोटे बच्चों लिटिल स्टार्स को मिलके बड़ा अच्छा लगा और इनको देख के हमने भी अपना बचपन आज दोबारा जिया। और बड़ा अच्छा लगा ये देख के कि जब हमारा बचपन था तब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी फैसिलिटीज़, इतनी अवेयरनेस नहीं थी। यहाँ के बच्चों में, उनके पेरेंट्स में और इवन कोचेज़ में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस, और बच्चों को बचपन से ही जब सही डायरेक्शन दिखा दी जाती है, वो बचपन से ही स्पोर्ट्स कल्चर में होता है तो वो डिसिप्लिन रहता है, पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करता है और समन्वय से टीम प्लेयर बनता है। वो इंडिविजुअलिस्टिक या सेल्फिश नहीं बनता, तो जिससे समाज को और देश को बहुत फ़ायदा मिलता है। तो इन सब बच्चों को मिलके इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देख के बहुत खुशी हुई और सबको यही अपील रहेगी कि खेलते रहें और पॉजिटिव माइंडसेट से सोसाइटी की सेवा करते रहें। खासकर यूथ आजकल नशे की ओर ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है, ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, यूथ में क्या होता है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, तो एनर्जी कहीं भी चैनलाइज करने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। जब कोई माध्यम नहीं मिलता है तो वो नशे के उसमें जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अगर स्पोर्ट्स कल्चर रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, बच्चा खेलेगा, यूथ खेलेगा, तो उसकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज होगी और वो अपना करियर भी बना सकता है, उसमें अपनी फिटनेस भी बना सकता है और अच्छे कंपनी के अंदर भी रह सकता है, जिससे वो इस नशे और बाकी सब नेगेटिव और क्राइम वाली चीज़ों से दूर रहेगा। तो स्पोर्ट्स तो शुरू से ही एक स्पोर्ट्स कल्चर का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है। तो मैं सबसे यही अपेक्षा रहेगी कि आप भी खेलें और अपने आसपास के अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें और सकारात्मक सोच से आगे बढ़ें। दार लिटिल शटल ग्रुप के द्वारा एक बैडमिंटन कंपटीशन पिछले 4 दिन से मतलब आसपास 80 बच्चों को किया था। उसमें आज पुरस्कार वितरण के लिए हम लोगों को इधर बुलाया गया है। एंड इस क्लब के माध्यम से मतलब दार को बच्चों के बीच में एक स्पोर्ट्स का मनोभावना लेके आने के लिए काफ़ी प्रयास किया है। एंड हर बच्चों को उनके द्वारा पुरस्कार वितरण किया है। एक अच्छी चीज़ है कि उनका एक दार में एक स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करने के लिए इस क्लब का प्रयास के लिए मैं सराहना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।